अब इच्छित राष्ट्र कार्य की तिथि पास आती जा रही है, अतः ऐसे समय इष्ट सिद्धि के लिए कुल देवताओं की कृपा प्राप्त करनी ही चाहिए। इस प्रचंड राष्ट्र विभोक्ष के कुलदेव की प्रसन्नता ही प्रतिशोध है। इसे प्रसन्न किए बिना और अपनी सहायता के लिए आने को बाध्य करने के सिवाय सन 1857 के लिए गए संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए हवन कुंड को प्रदीप्त करो और उसमें इतनी दिव्य हवन सामग्री डालो कि मुख्य कुलदेव चैतन्य होकर प्रकट हो ही जाए। इंद्रजीत के प्रचंड यज्ञ से अजय रथा बाहर निकले तथा जैसे हवनों का धूम धड़ाका उड़ाया गया, वैसे ही इस यज्ञ से जब तक मातृमंत्र प्रतिशोध अपनी सहस्त्र जिद्दाओं सहस्त्र दंतों से युक्त होकर अभिभूत ना हो, तब तक हवन कुंड में हवन करते ही जाना है। इंद्रजीत के समय वानर उस यज्ञ को भंग करने के लिए प्रयासरत थे, परंतु सौभाग्य से इस राष्ट्र यज्ञ में सहायता करने के लिए अंग्रेज स्वयं ही उतावले हो रहे हैं। फिर विलंब क्यों? कोप की अग्नि भभक रही है और उसकी सातों जीभें लपलपाती हुई उछल रही हैं। फिर विलंब क्यों? चलो आहुति डालना प्रारंभ करो। पंजाब के इतिहास प्रसिद्ध राजा कोहिनूर के तेज से दीप्तिमान उस शूरवीर से पहले आहुति दान का सम्मान पाने योग्य दूसरा कौन होगा। इसीलिए चल आ जा रे डलहौजी, उस कोहिनूर को उसके वास्तविक मालिक के छीन कर ले आ। पंजाब की स्वतंत्रता का खून हुआ है। यह उस राष्ट्र क्षोभ के कुलदेव को सूचित करने के लिए वह अग्नि चेत गई है। इस कोहिनूर को फेंक दो उसमें। इस ब्रह्मदेश को दूसरा सम्मान मिलना उचित है। इसीलिए चल आ रे डलहौजी, इस ब्रह्मदेश को उसके वास्तविक मालिक से छीन कर ले आ। अग्नि चेत गई है तो इष्ट सिद्धि के लिए इस ब्रह्मदेश को धकेलो उसमें। सतारा के शिवाजी की गद्दी कहाँ है? उसका मान तीसरे हवन का है, इसीलिए उस पर बैठे राजाओं को शमशान में बैठने को कहकर वह गद्दी अंग्रेजी जाओ और जल्दी ले आओ। यह अग्नि भभक रही है, इसीलिए मराठों की ओर से सतारा की इस राजगद्दी को धकेलो उसमें। इस चौथे हवन को केवल नागपुर की गद्दी कैसे पूरी पड़ेगी? तदर्थ उस गद्दी के साथ ही नागपुर के सारे भवन, हाथी घोड़े, राजा रानियां, रानियों के अलंकार, आक्रोश, चिल्लाहट जो भी मिले वह सब जल्दी जाओ। यह अग्नि भभक रही है, इसीलिए पूरा नागपुर धकेल दो उसमें। अब हवन कुंड सच में जाज्वल्य दिखने लगा है। ऐसे समय उतनी ही जाज्वल्य हावी चाहिए, पर ऐसी आग से भी तेजस्विनी हावी ब्रह्मवर्त के मुकुट को उसमें धकेलो। राष्ट्र क्षोभ के न्यायदेव प्रतिशोध को प्रसन्न करने के लिए नई हावी ऐसी चुनो कि बस यह मान उसी का। इस नीति होत्र की ज्वाला आकाश छूने लगे, इसीलिए यह झांसी की बिजली धकेलो उसमें। देखो देखो, इस दिव्य हवन कुंड से सारी पापी दुर्गनों के शरीर कांपने लगे, इसीलिए प्रतिशोध का सिर ऊपर दिखने लगा है। ऐसे समय आविर्भूत होने को तत्पर उस देवता को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए हवनों का आक्रमण होना चाहिए। इसीलिए चलो, ये है आरकट का नवाब, धकेलो इन्हें। तंजावुर की गद्दी धकेलो उसमें, अंगुल के राजा धकेलो उसमें, सिक्कत के भाग धकेलो उसमें, संबलपुर के राज्य धकेलो उसमें, खैरपुर के अमीर धकेलो उसमें। ऐसे रुपए और चिल्लर कितने गल गए, इसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए ऐसी हाविरदार कौन गिने। अत्यंत पृष्ठ और पूरी तरह निरपराध बलि लखनऊ के नवाब के अतिरिक्त मिलना कठिन है, इसीलिए लखनऊ के नवाब को धकेलो इसमें। इस अग्नि कल्लोष से ऊपर निकलते देवता की यह कैसी उग्रता। इस प्रतिशोध के भयानक जबड़े में सारा जगत ही पिस जाएगा, परंतु उस जबड़े की धार जब तक अधिक तेज ना हो जाए तब तक ठहरना उपयोगी नहीं है। इसीलिए दिल्ली राजमहलों को ताले लगा और वहां के मुयारसन पर बैठने वाले अकबर के वंशज को खींचकर धकेलो इसमें। अवध प्रांत के बड़े बड़े तालुकदार
क्या कर रहे हैं? उनकी सारी जमीनें और उनके सारे हक छीन कर उन्हें जंगली पशुओं जैसा घेर कर लाओ इधर। वैसे ही बंबई प्राप्त के इनाम कमीशन आदि के द्वारा हजारों हकदारों के हक फेंक फेंक कर उन्हें भी लाओ। उधर हवन कुंड प्रज्वलित है, इसीलिए जमींदार, जागीरदार, तालुकदार, वतनदार आदि सारे दारों को कंगाल कर धकेलो इसमें। राजा, महाराजा, बादशाह, प्रधान, नवाब, वजीर जैसे उत्तम हावियां इस हवन कुंड के पड़े और हमारे राष्ट्र छोप कुलदेव को प्रसन्न करें। हमारी यह वर्तमान दुर्दशा और गुलामी देखकर हमारे पूर्वजों की आंखों से बहने वाले आंसू उस देवता को अच्छी तरह स्नान करा। सतारा की गद्दी के टुकड़े देखकर गुस्से में भरे शिवाजी उस देवता को चैतन्य करे। अवध के राजमहल की बेगमों के कष्ट और नागपुर के महलों में अपमान के कारण मरी हुई अन्नपूर्णा बाई की आत्मा हमारे उस राष्ट्र प्रतिशोध को चेताए। हे प्रतिशोध, जग के न्याय तलवार की धार पर तू चढ़ता है तो तू देवों को भी वंदनीय और ऋषियों को भी स्तुत्य हो जाता है। सज्जन रक्षक प्रतिशोध, तेरा डर ना हो तो अन्याय का कली इस दुनिया पर निरंकुश होकर नाचने लगे। हे प्रतिशोध, तेरी उग्रता से ही कंपित होकर पापियों को पुण्यवान होकर नाचने लगे। हे प्रतिशोध, तेरी उग्रता से ही कंपित होकर पापियों के पुण्यवान होना पड़ता है। तू ही रावण है, तू ही राम, तू ही दुर्योधन का भीम था, तू ही हिरण्यकश्यपु का नरसिंह था। उनके समय में तुम्हें प्रसन्न करने के लिए जितना हार्वेदान नहीं हुआ था उतना इस प्रचंड हवन कुंड में लगा हुआ है। एतर्थ जग से अन्याय और अंधेरे समाप्त हों, परवशवत और परस्तता मिट जाए, स्वतंत्रता और स्वराज्य की जय जयकार हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा हो तो इस यज्ञ में मातृमित को प्रकट होना होगा। धन्य धन्य मृत्यु सर्वहर्चम, ऐसी गर्जना करते यह मातृमित राष्ट्र क्षोभ ऊपर आ रहा है। इस भयंकर गर्ती को शतशः प्रणाम, जिसके भयंकर जबड़ों में उन्मत्त राजा पिस जाते हैं, जिसके हाथ के घन से निरपराध देशों के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियां तड़ाक से टूट जाती हैं, जिसके नेत्रों से निकलने वाली ज्वालाएं अत्याचारों की काली कोठरियों को जलकर भस्म करती हैं और जिसकी लपलपाती तप्त जीवा हजारों दुश्मनों का रक्त गटागट पीती है, उस भयंकर उग्र एवं भयानक राष्ट्र प्रतिशोध को शत शत प्रणाम। हे हिंद भूमि, पर वह क्या क्या करने से शांत होकर संपूर्ण रूप से अंतर ध्यान होगा, क्या यह भी तुझे ज्ञात है? यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अग्नि में घी, प्रकरण 6। तब तक के लिए धन्यवाद।